ऑनलाइन क्लास में वेलकम सभी का। सब ठीक होंगे। ठीक है, आज कुछ और प्रैक्टिस लेके आए हैं। कुछ उसमें प्रसार के कुछ सवाल हैं। ठीक है, कुछ वेक्टर्स के हैं। ठीक, कुछ ताप के हैं। ठीक है, मिक्स सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आ जाए हैं। ठीक है, क्लास के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, जैसा कि देखो पहला ही सवाल आप देख रहे हैं, उसमें प्रसार का है ये कि शीशे की एक गेंद का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.85 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी है। ठीक है, तो शीशे के आयतन प्रसार गुणांक की गणना कीजिए। हमें यानी आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस जब ताप था उस समय आयतन कितना था, 100 था। यानी उस समय आयतन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 सेंटीमीटर क्यूब थी। फिर ताप 0 से बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जो आयतन में वृद्धि हुई वो डेल्टा बी हमें कितनी मिली, 0.85 की मिली। 0.85 सेंटीमीटर क्यूब की मिली। तापांतर कितना हुआ, तापांतर हुआ कितना, 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस ही मिला। ठीक है, अब आयतन प्रसार गुणांक हमें निकालना है यानी गामा। अब आप जानते हो गामा बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी होता है। तो गामा बराबर डेल्टा बी की जगह वैल्यू रख दो, तो डेल्टा बी कितना है यहां पर रख दीजिए। तो गामा बराबर डेल्टा बी की जगह 0.85 लिख सकते हैं, अपॉन बी की जगह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, और डेल्टा टी की जगह भी क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 जीरो है, इसी को लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 0.85 इंटू, ठीक है, इसकी पावर हम नीचे लिखेंगे 10 की पावर कितनी, 1 2 3 और 4। ऊपर इसको हम ले जाएंगे तो गामा बराबर कितनी बनेगी, 0.85 इंटू 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या मिल जाएगा, 0.85 गुणा 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है इसका आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, अब देखो इसको नोट करिए, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम यहां पर आपको बताते हैं। ऑनलाइन क्लास में वेलकम सभी का। ठीक है, आज कुछ और प्रैक्टिस लेके आए हैं। ठीक है, देखिए और क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, और महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपके लिए। ठीक है, और अपने जो भी जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी कुछ इससे लाभ मिल सके। आज जो सवालों को हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए तो है ही है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन सवालों को लगभग कहा जाए तो पूछा ही पूछा जाता है। और देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। ठीक है, और क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को आपको कराते हैं। जैसा कि पहला सवाल यहाँ पर है, ठीक है, ये वेग से संबंधित है। यदि हमारे पास कोई 20 किलोग्राम की एक बंदूक दे रखी हो, यानी एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान की
द्रव्यमान की एक बंदूक द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ठीक है, की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा? ठीक है, वेग ज्ञात कीजिए। यह है महत्वपूर्ण आज का सवाल में ये कह रहे हैं कि एक 20 किलोग्राम की एक बंदूक है द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है, यानी चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा, यानी कितने वेग वो प्रक्षेपित करेगी, ये यहां पर है सवाल। अब देखो, तुम्हारे पास बंदूक का जो द्रव्यमान है उसको हम मान लें कैपिटल एम है। बंदूक का द्रव्यमान को हम मान लें कैपिटल एम, ठीक है, और ये हमें पास दिया है कितना 20 किलोग्राम। मान ये कैपिटल एम 20 किलोग्राम है। बंदूक द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली का द्रव्यमान मान लें स्मॉल एम, और ये हमें दे रखी है 20 ग्राम। अब देखो ये है ग्राम में, यानी गोली का जो मास है ये है ग्राम में, और जो बंदूक का मास है ये है किलोग्राम में। तो हम दोनों को पहले तो एक यूनिट में ले आए, चाहे किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें, चाहे ग्राम को किलोग्राम में कर दें। ठीक है, अब देखिए 20 किलोग्राम के लिए हम इस 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0220 किलोग्राम। इसको 0.02 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वेग कितना है, कितने वेग से जाती जाती 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी p कितना दिया है तुम्हारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड। बहुत लंबी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें यहां पर इसको सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये 20 किलोग्राम, ठीक है, बंदूक की गोली का वेट हो गया 20 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम। ठीक है, और वेग हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये गोली का वेग दिया है, तो हमें किसका निकालना है, बंदूक का वेग निकालना है। बंदूक का वेग हम मान लें, ठीक है, माना जो बंदूक का वेग है, तो बंदूक का वेग को हम मान लें कैपिटल बी मान लें। ठीक है, तो देखो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो प्रक्षेपित करेगी तो बैक होगा, जैसी गोली चलेगी, ठीक है, वैसे ही जो गोली का वेग होगा वो आगे की ओर जाएगी, बंदूक में जो झटका लगेगा पीछे, यानी बंदूक को वेग लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, यानी तो b बराबर हमारे पास होगा माइनस का एम बी अपॉन एम, हो जाएगा mb अपॉन एम, बस मान रख दीजिए। माइनस एम का मान कितना है, स्मॉल एम 0.02, ठीक है, इंटू बी का मान कितना है 100 अपॉन, और कैपिटल एम का मान कितना है 20 किलोग्राम। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो, तो यहां पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2। अभी देखो यहाँ पर हम BC लिखे देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ही आंसर आएगा 0। और यहाँ पर हमारे पास कितना था, 20 दशमलव हटा दिए तो ये बन गया 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, यानी ये बचेगा हमारे पास 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 1/10। किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में। इसको हम भाग देंगे तो b बराबर मिलेगा माइनस का 0.1, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो बंदूक का जो वेग होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 0.1 मीटर प्रति सेकंड। समझते, समझ में आ गया होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जिस तरह इस टाइप के जो भी सवाल आपको मिले, ठीक है, ये देख लो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान कितना है, और निकालना हमें किसका। यदि यहाँ पर हमें बंदूक की गोली का निकाल दिया होता, ठीक है, और हमें वेग किसका पूछ लेता, गोली का वेग पूछ लेता, ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट इसकी कर देते, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते, m की जगह m की वैल्यू रख देते, इसकी वैल्यू ये दिया होता, यानी एक वैल्यू तो यहाँ जरूर दिया होता, ठीक है, दूसरी ही निकलवाता। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट मान रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो m1 प्लस m2 लगाते, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम का यहाँ पर यूज करते हुए फिर आगे बढ़ते, ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारे जब मान मिल रहा है तो इतना लंबा हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, और परीक्षाओं में इतना समय भी नहीं होता है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से तुम्हें बताया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर आज का नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल हम आपको आज बताते हैं। अब देखो आज का नेक्स्ट सवाल समझते हैं, सबने नोट कर लिया होगा। दूसरा सवाल आज का, ठीक है, ये देखिए सवाल ये है, इसको नोट कर लिया होगा, बताते हैं, और क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है, और जो पहली बार जुड़े हो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन जब भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास पहुंचता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, इससे हमारी क्लास का आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड हैं। एक पिंड है 40 किलोग्राम का, यानी 40 किलोग्राम व 20 किलोग्राम द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड व 50 मीटर प्रति सेकंड व 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर गतिमान हैं। कुछ समय पश्चात टकराने पर वे परस्पर संयुक्त होकर एक निकाय बनाते हैं। निकाय का वेग बताइए।
निकाय का वेग बताइए, यानी निकाय का वेग क्या होगा। ये कह रहा है 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड हैं, ठीक है, जो क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे से और गतिमान है। यानी एक पिंड मानी इधर जा रहा है, जैसे ये है, एक पिंड ये है तो दूसरा पिंड एक डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों पिंड नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी एक पिंड मानी इस आगे की ओर जा रहा है, इसके एक पीछे, यानी एक दूसरे से आपस में टकरा रहा है, और टकराने के बाद वो कुछ समय टकराने पर वे परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं आपस में, यानी एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा मिलने के द्वारा एक निकाय यानी सिस्टम बनता है, ठीक है। तो कह रहा हूं सिस्टम का वेग कितना होगा। हम मान लें कि कुल सिस्टम का वेग कितना है, बी, यानी हमने मान लिया एक पिंड ए है, दूसरा पिंड बी है, तो एक का वेग b1 है, दूसरा का वेग b2 है, लेकिन मिलने के बाद दोनों का वेग क्या होगा, एक हम b मान लें कि संयुक्त वेग कितना है, b है। समझ लें यहां पर, समझिए, मान लें एक पिंड ये है हमारे पास a और एक पिंड है हमारे पास b। इसका हम यहां पर जो द्रव्यमान हम मान लें कितना है, 40 kg है, और दूसरे का द्रव्यमान है कितना, 20 kg है। इनका वेग कितना है तुम्हारे पास, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और वो कह रहे हैं एक के वेग एक दूसरे की ओर गतिमान, यानी एक दूसरे से मतलब एक आमने सामने आ रहा है, तो एक इधर है तो दूसरा वेग किस डायरेक्शन में, और इसका मान कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो एक ही डायरेक्शन में वेग होते तो प्लस में आते, अब एक यानी एक वेग प्लस में है तो दूसरा वेग किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक। अब आपस में कुछ समय बाद ये क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, यानी एक ही निकाय, यानी अलग अलग पिंडों का एक ही, जैसे ये मार्कर है, ये कैप है, तो ये अभी अलग है, ये अलग है, एक दूसरे से मिलते हुए ये एक निकाय सिस्टम। अब इन टोटल लेंथ इसकी एक ही हो जाएगी, यानी इनका जो वेग है वो एक ही वेग हो जाएगा। तो मान ले इसका जो वेग होगा वो कितना, 40 किलोग्राम प्लस कितना होगा, 20। जब निकाय होगा तो द्रव्यमान दोनों ऐड हो जाएंगे, और इन कुल वेग हम मान ले कितना है, b है, तो यही b हमें क्या करना है, निकालना है। यही b हमें क्या निकालना है, निकालना है, ठीक है। तो हमें ये डायरेक्ट मान क्यों ना रख दे, b तो निकालना है। b बराबर क्या होगा, m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2, बस इसमें मान रख दीजिए। इसको चाहे आप कैपिटल M मान लें, ये b है, ठीक है, कैपिटल B, ये भी कैपिटल B है। तो कैपिटल B का मान हमसे ज्ञात करा रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो सारे मान इसमें रख दीजिए। अब देखो 40 ये 20 ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 60। M1 कितना है, सवाल नोट कर लिया होगा, ठीक है, ऊपर इन सवाल को हम समय समझाते हैं, ठीक है, सवाल तो सबने नोट कर लिया होगा। देखो इसमें समझिए, M1 कितना दिया था, 40, तो हमारे पास B M1 कितना हो जाएगा 40, और B1 कितना हमारा दिया है 10, तो हो जाएगा 10। अब देखो प्लस M2 कितना दिया है 20 गुणा, अब B2 कितना होगा 50, लेकिन किसमें माइनस का 50, ठीक, अपॉन हमारा कुल द्रव्यमान कितना, M1 कितना है 40 और M2 कितना है 20, तो 40 प्लस 20 कर लेते हैं। देखिए ये कितना होगा 400, 40 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 400, और प्लस माइनस और 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा कितना 1000, और अपॉन 4 2 60, यानी 60 किलोग्राम। अब देखो घटा दें तो किसका ज्यादा बचेगा, माइनस का ज्यादा है, माइनस का मान ज्यादा है, प्लस का कम है, तो हमारे पास माइनस कितना बचेगा 600 बचेगा। 1000 में से 400 घटाएंगे, यानी 1000 में से 400 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 600, अपॉन कितना होगा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, इसको भाग देंगे तो माइनस कितना आएगा 10, 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 बचेगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कुल जो निकाय का वेग होगा वो कितना हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड।
सवाल में ये कह रहे हैं कि एक 20 किलोग्राम की एक बंदूक है द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है, यानी चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रतिष्ठित वेग क्या होगा, यानी कितने वेग वो प्रक्षेपित करेगी, ये यहां पर है सवाल। अब देखो तुम्हारे पास बंदूक का जो द्रव्यमान है उसको हम मान लें कैपिटल एम है, बंदूक का द्रव्यमान को हम मान लें कैपिटल एम, ठीक है। और ये हमें पास दिया है कितना 20 किलोग्राम, मान ये कैपिटल एम 20 किलोग्राम है। बंदूक द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, गोली का द्रव्यमान मान लें स्मॉल एम और ये हमें दे रखी है 20 ग्राम। अब देखो ये है ग्राम में, यानी गोली का जो मास है ये है ग्राम में और जो बंदूक का मास है ये है किलोग्राम में। तो हम दोनों को पहले तो एक यूनिट में ले आए, चाहे किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें चाहे ग्राम को किलोग्राम में कर दें, ठीक है। अब देखिए 20 किलोग्राम के यदि हम इस 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0220 किलोग्राम, इसको 0.02 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेग कितना है, कितने वेग से जाती है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी p कितना दिया है तुम्हारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड। बहुत लंबी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें यहां पर इसको सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये 20 किलोग्राम, ठीक है, बंदूक की गोली का वेट हो गया 20 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम, ठीक है, और वेग हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये गोली का वेग दिया है तो हमें किसका निकालना है, बंदूक का वेग निकालना है। बंदूक का वेग हम मान लें, ठीक है, माना जो बंदूक का वेग है तो बंदूक का वेग को हम मान लें कैपिटल बी मान लें, ठीक है। तो देखो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो प्रक्षेपित करेगी तो बैक होगा, जैसी गोली चलेगी, ठीक है, वैसे ही जो गोली का वेग होगा वो आगे की ओर जाएगी, बंदूक में जो झटका लगेगा पीछे, यानी बंदूक को वेग लगेगा पीछे की ओर, ठीक है। यानी तो b बराबर हमारे पास होगा माइनस का एम बी अपॉन एम, हो जाएगा mb अपॉन एम, बस मान रख दीजिए। माइनस एम का मान कितना है स्मॉल एम 0.02, ठीक है, इंटू बी का मान कितना है 100 अपॉन और कैपिटल एम का मान कितना है 20 किलोग्राम। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो तो यहां पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर करेंगे 2 एकन 2, अभी देखो यहां पर हम 20 ही लिखे देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ही आंसर आएगा 0 और यहाँ पर हमारे पास कितना था 20 दशमलव हटा दी तो ये बन गया 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, यानी ये बचेगा हमारे पास 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी 1/10 किसमें माइनस में, किसमें माइनस में। इसको हम भाग देंगे तो b बराबर मिलेगा माइनस का 0.1, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो बंदूक का जो वेग होगा वो कितना आएगा आपके पास में माइनस का 0.1 मीटर प्रति सेकंड। समझते समझ में आ गया होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जिस तरह इस टाइप के जो भी सवाल आपको मिले, ठीक है, ये देख लो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान कितना है और निकालना हमें किसका। यदि यहाँ पर हमें बंदूक की गोली का निकाल दिया होता, ठीक है, और हमें वेग किसका पूछ लेता, गोली का वेग पूछ लेता,
ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट इसकी कर देते, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते, m की जगह m की वैल्यू रख देते, इसकी वैल्यू ये दिया होता, यानी एक वैल्यू तो यहाँ जरूर दिया होता। ठीक है, दूसरी ही निकलवाता। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट मान रखकर हम सॉल्व